अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। जिन्नात का वाक्य सुनो, डबोई में है। मौली सिराज ने मेरे को जिन्नात तो बना ही दिया है, तो मेरा सलाम पहुंचा देना आपको मिले तो। मैं तो सबको कहता हूँ, कसम तो नहीं खाता हूँ, लेकिन सबको कहता हूँ, बैठते बयान में कौन, इसलिए मैं सबको बोलता हूँ बयान के बीच में से उठ के मत जाओ। देखो वो जा रहे हैं। मैं सबको कहता हूँ बयान के बीच में से मत जाओ, कहीं पकड़े वकड़े तो कोई जिम्मेदार क्यों नहीं। खैर अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। एक बात समझना, ये हम लोग अजब है जो जिन्नातों से डरते हैं, हालांकि हमारा नंबर 1 है। बोलो हमारा नंबर 1 है, फरिश्तों का नंबर 2 है, जिन्नातों का नंबर कमाल है भाई। 1 हम लोग, नंबर 2 फरिश्ते, नंबर 3 जिन्नात। तो जिन्नात को हमसे डरना चाहिए कि हमको जिन्नात से डरना चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, एक वाकया सुनाऊं ताकि इस पर बात खत्म करेंगे और ये तय होगा कि हमारे नबी ने इंसानों पर भी हुकूमत की, हमारे नबी ने जिन्नातों पर भी हुकूमत की, और हमारे नबी को जो किताब मिली वो किताब से बढ़ के कोई किताब नहीं। आप लोग सब लोग सुनेंगे, ये वाकया बताकर बात खत्म करूंगा और एक वादा आपसे लूंगा मैं। वादा दोगे ना इंशाअल्लाह? पैसा दोगे मेरे को? नहीं, मैं पैसा मांगूंगा भी नहीं, काय को टेंशन में आते हो। वो मौलाना सिराज साहब ने कहा ना, देते जाओ अल्लाह देता जाएगा। बोलो देते जाओ अल्लाह देता जाएगा। लेकिन एक बात सुनो, बहुत पते की बात सुनाता हूँ। एक सहाबी जिनका नाम है हजरत राफे, बोलो क्या नाम है? राफे। राफे याद रखो, राफे। हाँ, ये उस जमाने की बात है जब मक्का में ये बहुत बड़े समझे जाते थे। ईमान लाए? नहीं बोलो नहीं, ईमान लाए, धर्म से कोई मतलब नहीं। नाम क्या उनका? हाँ, वो कोई बिजनेस के सफर में जा रहे हैं। बोलो कहाँ जा रहे हैं? वो जमाने में बिजनेस का जो सफर होता था ना, तो ऊंटों के ऊपर सोना चांदी के मटके रखते थे और जाते थे। किसके ऊपर? तो इन्होंने भी अपना एक ऊंट लिया, जवान ऊंट लिया, उसके ऊपर सोना चांदी के मटके रखे और बिजनेस के लिए निकले। अच्छा, वो जमाने में क्या होता था, जब चलते थे, रात होती थी, जंगल पे जंगल, बयाबान पे बयाबान। वो जमाने में ऐसे रास्ते तो थे नहीं, हाईवे तो था नहीं, मोटरवे तो था नहीं, ऐसे लाइट ट्यूबलाइट बल्ब तो थे नहीं। तो वो जमाने में क्या करते थे, जब रात होती थी और जंगल में जाते थे ना, तो ऊँट को बांधते थे। और ऊँट को क्या करते थे, और जो सोना चांदी का ठेला होता था उसको भी क्या कर देते थे, बांध। और सोते टाइम पे एक दुआ पढ़ते थे। क्या दुआ पढ़ते थे मालूम? आऊज़ु मिन सय्यिदी हादल वादी, आऊज़ु बिसय्यिदी मिन हादल वादी मिनल जिन्नी। यानी ये दुआ पढ़ते थे उस जमाने में, मक्का में। ये उस जमाने में क्या दुआ पढ़ते थे कि भाई ये जो पूरा जंगल है इसमें बहुत सारे जिन्नात है, इसमें जो जिन्नातों का सरदार है उससे मैं माफी मांगता हूँ कि भाई मेरे को भी मत सताना, मेरे जानवर को भी मत सताना, और मेरे माल को भी मत लूटना। मेरे को भी मत सताना, मेरे जानवर को भी मत सताना, और मेरे माल को भी मत लूटना। जितने जिन्नात है उनका जो बॉस है ना, उससे मैं पनाह मांगता हूँ, माफी मांगता हूँ। आऊज़ु बिसय्यिदी हादल वादी मिनल जिन्नी, ये दुआ मांगते थे। तो राफे ने भी यही किया, ऊँट को बांधा, वो सोना चांदी के ठेले को बांधा, और उसके बाद में खुद सो गए और ये दुआ। रात को ख्वाब में क्या देखा मालूम? जिन्नात आया। ख्वाब में देखा, हकीकत में नहीं, ख्वाब में देखा। और लंबा चौड़ा, कहाँ हाथ कहाँ पाँव कहाँ पेट आया, और वो तलवार लेके आया और इनके ऊँट को मारने गया। तो ये तो ख्वाब देखते थे, यूं फट करके उठे तो देखा सब बराबर है, कुछ भी नहीं है, न जिन्नात है। और ऊँट को देखा तो ऊँट भी आराम से बैठा है, मतलब किसी को कोई तकलीफ और कोई टेंशन नहीं है। तो समझ गए ख्वाब है, सो गए। बोलो जैसा सोए गहरी नींद आई, फिर आया और जिन्नात ख्वाब में वही लंबा चौड़ा और तलवार लेकर आया और उनके ऊँट को मारने गया। ये फिर चौंक कर उठे, लेकिन अब उठे तो टेंशन में आया, क्योंकि पहली मर्तबा उठे थे तो ऊँट बैठा हुआ था, अब ऊँट खड़ा है और कांप रहा है। बोलो ऊँट क्या कर रहा है? ये घबरा है कि ख्वाब का कोई ना कोई मतलब है, मेरे को दिखता कुछ नहीं है, मगर ऊँट तो कांप रहा है। इन्होंने जल्दी से पानी लिया और पानी की लेके ने ऊँट के ऊपर पानी डालना शुरू किया। फिर वापस सो गए कि चलो ख्वाब है। जैसा सोए फिर तीसरी मर्तबा फिर देखा, लंबा चौड़ा जिन्नात आया। ये फिर से चौंक के उठे। अब जो उठे तो जिन्नात सामने ही खड़ा था। बोलो जिन्नात ओए लंबा चौड़ा खड़ा था और ऊँट भी कांप रहा था। ये भी कांपने लगे, कहने लगे मैंने तो तेरे से माफी मांग ली थी,
भाई सोने से पहले माफी मांग ली थी, मेरे को भी मत सताना, मेरे होठ को भी मत सताना, मेरे माल। तो उस जिन्नात ने क्या कहा मालूम है? क्या कहा? मुझसे मत माफी मांगो, जाओ यसरिब जाओ। यसरिब यानी मदीना। वो जमाने में मदीने को क्या कहते थे? यसरिब जाओ और मेरे मोहम्मद पर ईमान कबूल कर लो, जाओ मेरे नबी पर ईमान कबूल कर लो। तो और क्या कहा मालूम? वो जिन्नात ने क्या कहा? हम जिन्नातों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह ईमान कबूल कर लिया है। और इसको कुरान ने भी कहा है, इसको कुरान करीम ने भी कहा है, पारा नंबर 26। बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया व इद सरफना इलैका नफरम मिनल जिन्न यस्तमिऊनल कुरान फलम्मा हदरूहु क़ालू अनसितू फलम्मा क़ुदिया वल्लौ इला क़ौमिहिम मुनदिरीन। 26 से बारे में अल्लाह ने फरमाया कि जिन्नातों ने ईमान कबूल कर लिया। वो जिन्नात कहता है हमने भी ईमान कबूल कर लिया और आज से राफे बड़े बड़े जंगल में जाओ तो हमसे माफी मत मांगना, ये दुआ मांगना आऊज़ु बिल्लाही, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ, बिहक की मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदके में अल्लाह तुम्हारे जान माल आबरू की हिफाजत करेगा। और अभी जब सुबह में उठो तो बिजनेस मत करना, कहाँ जाना? यसरिब जाओ और मोहम्मद के ईमान हाथ पर ईमान कबूल कर लो। ये सुबह में उठे भी नहीं, ये तो वही टाइम पे पूरा सामान वामान तैयार किया, ऊंट के ऊपर बैठे और इरादा कर लिया कि अब बिजनेस में नहीं जाना, मेरे को यसरिब जाना है। यसरिब के माने मदीना मुनव्वरा जाना। अब सुनना डबोए वालों, दिल खुश हो जाएगा। पहुंच गए 600 किलोमीटर का सफर करके। कहाँ पहुंच गए? यसरिब यानी कहाँ पहुंच गए? मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। वहां सबको पूछा ऐना मोहम्मद, ऐना मोहम्मद, ऐना मोहम्मद, मोहम्मद का है, मोहम्मद का है। पता मिल गया। जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, हमारे नबी ने क्या फरमाया? आओ आओ राफे, आ जाओ आ जाओ। मोहम्मद आपको मेरा नाम मालूम है? का तेरा नाम भी मालूम है और तू कैसे आया वो भी मालूम है। तो उन्होंने कहा मैं कैसे आया? कैसे आपको मालूम? का तू दास्तान बताएगा या मैं दास्तान सुना? तू सुनाएगा कि मैं? तो राफे ने कहा आप ही सुनाओ ना। हमारे नबी ने पूरी रात की दास्तान, वो रात की दास्तान, वो जिन्नात वाली दास्तान सुनाई और सुनाकर हमारे नबी ने ईमान कबूल करवाया। और हमारे नबी ने क्या कहा? मैं वो खुशनसीब नबी हूँ कि मेरी उम्मत के इंसानों ने इंसानों को दावत दी है और कलमा पढ़वाया है, लेकिन मेरी उम्मत का जिन्नात भी माशाअल्लाह इंसानों को हिदायत पर लेके आ जाता है। तुम जो आए हो, हजारों लोग ईमान कबूल करते, इंसान की दावत इंसान पर होती। राफे तू पहला है जो जिन्नात की दावत पर ईमान कबूल करके मेरे दरबार में आया है। मेरे दोस्तों, हमारे नबी वो नबी थे जो जिन्नातों पर भी हुकूमत करते, इंसानों पर भी हुकूमत करते, दरिंदे चरिंदे पर भी हुकूमत करते। एक हाथ साथ में बोलो ना, मुस्तफ़ा का दामन। साथ में बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, बोलो हमारे पैगंबर से बढ़कर कोई पैगंबर।